welcome to CNN IBN Special. Prime Minister Narendra Modi has described him as the BJP's most successful president. Under his leadership, the BJP formed government in 3 or 4 states and secured the highest percentage of votes in Jammu and Kashmir. BJP President Amit Shah with me. Thanks so much for speaking to CNN IBN, sir. And we'll be talking about Delhi elections today. The BJP has been out of power for 16 years in Delhi. After having won all these elections, how important is it for you to win Delhi? हमारे लिए हर चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हम मानते हैं कि देश का विकास तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए हर चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So, pollsters are divided over final seat projections. Some opinion polls have suggested that you will get a simple majority. कुछ opinion polls ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरह के opinion polls को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि इस बार opinion polls अलग अलग प्रकार के आए हैं। कुछ opinion poll में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, कुछ सिंपल मेजोरिटी दे रहे हैं, कुछ हमें बहुत अच्छा करते दिखाते, कुछ हमें सिंपल मेजोरिटी दे रहे हैं। मगर कुल मिलाकर ओपिनियन पोल दिल्ली जैसे बड़े शहर में और विरोधाभास से बने हुए शहर में, मतलब दिल्ली में गांव भी है, पॉश कॉलोनियां भी है, झुग्गी झोपड़ी भी है, अलग अलग प्रकार के देश के हर हिस्से के मतदाता यहाँ पर बसे हैं। उसमें 3-4 हजार का सैंपल दिल्ली के जनता के मूड को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे मेरा विनम्र मत है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से चुनाव में आज 2 दिन के पहले खड़ी है और यहां से 2/3 की ओर ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, 2/3 की जहां तक बात की जाए, आपने प्रिडिक्ट किया था कि दिल्ली में 2/3 की विक्ट्री रहेगी बीजेपी की। इस तरह के जो आप ओपिनियन पोल्स को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका असेसमेंट गलत हो सकता है? देखिए, मैं 3 चुनाव ऐसे लड़ा हूं जिसमें हम सभी ओपिनियन पोलों ने हमने हारे हुए बताया। मैं आपको बता दूं, 2002, 2007 और 2012 तीनों चुनाव गुजरात के ओपिनियन पोल हमारे पक्ष में नहीं थे और तीनों में 2/3 बहुमत से हम जीत कर आए। लास्ट चुनाव में भी अभी जो आप पार्टी को बहुत अच्छा करते हुए दिखाते थे, उन लोगों का दिल्ली का असेसमेंट ये था कि 6 सीट आप पार्टी को मिलेगी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिली। मेरा काम है मेरे संगठन को मोटिवेट करना, मैदान में खड़ा करना और लोक संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान कराना। और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे से हमारे लोग काम कर रहे हैं और जनता का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। जहां तक काम की बात की जाए सर, ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल आता है जिसमें कहा जाता है कि एडवर्स रिपोर्ट्स मिले थे ग्राउंड से, इसलिए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने अपना स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करके किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया। क्या ये सही है सर? चलिए, किसी का मत है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जहां तक किरण बेदी जी को इंक्लूड करने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन को, चुनाव को और मजबूत बनाने के लिए उनका इंक्लूजन किया है। उनका करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ने का एक रिकॉर्ड है। प्रामाणिक एक सरकारी अधिकारी के पूरा करियर रहा है और एक अच्छे समाज सेवी का करियर रहा है। इसका फायदा सुनिश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। हर पार्टी चाहती है कि अपना चुनाव ज्यादा से ज्यादा मजबूत तरीके से जीते। इसी एक्सरसाइज के तहत किरण बेदी जी को लाया गया है। किरण बेदी जी को आपने प्रोजेक्ट किया है 19 तारीख को, जो लगभग 2 हफ्ते के करीब होता है इलेक्शन से पहले। आपको लगता है कि आपको अगर फेस देना चाहते थे, बीजेपी फेस देना चाहती थी इस चुनाव को, तो ये पहले हो सकता था? ये फैसला थोड़ा देर से आया? मैं नहीं मानता, उपयुक्त समय पर किया गया उपयुक्त फैसला है। सर, ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये बोल रहे हैं कि जितना मीडिया किरण बेदी को कवर करेगी और जितना वो मीडिया से बात करेंगी, उतना आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है। चलिए, उनको फायदा दिखाई पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं। किरण जी लोगों के सामने है, कैंपेन कर रही है, हर रोज रोड शो कर रही है, हर रोज आम सभाएं कर रही है, मीडिया कवर कर ही रहा है। देखेंगे 10 तारीख को। 4 स्टेट्स में अभी जो चुनाव हुए हैं सर, हर जगह गवर्नेंस इशू को फोकस रखा गया था। इस
चुनाव में आप लोगों ने थोड़ा नेगेटिव कैंपेन चलाया है। जो आपके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे न्यूज़पेपर्स में, वो आप लोग टारगेट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को, उनको झूठा बोला जा रहा था, उनके गोत्र को स्पेसिफाई किया जा रहा था। देखिए, हर चुनाव में, महाराष्ट्र का चुनाव है तो हमने करप्शन को इश्यू बनाया था, वहां की जो सरकार थी उसको। झारखंड में भी हमने अव्यवस्था को इश्यू बनाया था, हरियाणा में भी हमने करप्शन को इश्यू बनाया था। ये कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वो नहीं किया है, वो लोगों के सामने रखने का हमारा अधिकार है राजनीति के अंदर। वो अपने वादों से मुकरते जाएंगे और कोई अकाउंट भी नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा था कि वो एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर नहीं करेंगे, अब करने लगे। उन्होंने कहा था कि हम लोग दरबार करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमारे लोग सरकारी गाड़ी बंगलो नहीं लेंगे, ले ली। उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हम परमानेंट करेंगे, नहीं किया। इस सारी चीजों से वो मुकर गए। हम इतना भी न पूछे भाई केजरीवाल आपने क्यों ऐसा करा, हम नहीं पूछ सकते क्या? सर, प्रधानमंत्री केजरीवाल को के बारे में बोलते हैं, आपके मंत्री सब 5 सवाल उठाते हैं, ये फोकस किया जा रहा है केजरीवाल पर। क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने थोड़ा अनड्यू इंपॉर्टेंस दिया है, इसकी वजह से उनको फायदा हुआ है? देखिए, फोकस करने का सवाल ही नहीं है। हम उन्होंने जो कहा है और नहीं किया है, उस चीज को जनता के सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं उसमें कोई गलत बात नहीं। सर, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो चुनाव है ये एक तरह का क्लास वॉर है। इट्स अ फाइट बिटवीन जे कॉलोनीज एंड साउथ दिल्ली एंड द सेंट्रल दिल्ली। आप इस तरह के डिवीजन को देख रहे हैं? ना, भारतीय जनता पार्टी सर्वदूर हर जगह से जीत कर आएगी, हर क्लास से हमें विक्ट्री मिलेगी। सो इस तरह का कोई क्लास वॉर जो एनालिस्ट देख रहे हैं, मैं नहीं देखता ऐसा। कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको क्लास वॉर में तब्दील करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पाएंगे। ये कहा जा रहा है सर कि आपको अगर कांग्रेस किसी तरह का कॉन्टेस्ट देती इस चुनाव में तो आपको फायदा होता। आप ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली का चुनाव ज्यादातर अब बन गया है बाइपोलर कॉन्टेस्ट, डायरेक्ट फेस ऑफ बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। डू यू थिंक अ वीक कांग्रेस इज बैड न्यूज फॉर द बीजेपी इन दिल्ली? देखिए, कांग्रेस जहां जहां अपने पॉकेट से वहां ठीक ही कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि सीधा बाइपोलर चुनाव हुआ है, मगर कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना मेरा काम नहीं, वो कांग्रेस के नेताओं ने करना चाहिए। और इससे हमारी जीत की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। हम जहां जहां चुन कर आए, सब जगह पे कांग्रेस चौथे पांचवें नंबर, तीसरे चौथे नंबर पर है, मगर बीजेपी जीती है। वही तीसरे चौथे नंबर की बात की जाए सर, कि आपने कैंपेन अपना टैगलाइन लगाया था कांग्रेस मुक्त भारत। इसके वजह से कांग्रेस रेलीगेट हो गई है 3rd और 4th पोजीशन में जो स्टेट्स हुए हैं अभी चुनाव जिसमें हुए हैं सर। इस तरह का रीजनल फोर्स लेकिन फिर इमर्ज कर रहा है, तो डू यू सी दिस एज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? देखिए, आप ऐसा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष ही नहीं रहे? कांग्रेस नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा। विपक्ष की तो भूमिका है ही, और जनता जरूर विपक्ष को चुनकर लाएगी। सर, ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो बीजेपी नहीं लाती है, और जो आपने विजन डॉक्यूमेंट लाया है उसमें आपका एजेंडा का क्लैरिटी नहीं। आप मुझे समझाइए, विजन डॉक्यूमेंट और मैनिफेस्टो में फर्क क्या है? दोनों आप अपने प्लान बताते हैं, एजेंडा बताते हैं। दोनों बताते हैं, फर्क क्या है? कि बैंकरप्सी है अगर कोई मानता है कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो नहीं लाया। विजन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? हमारे विकास का विजन हमने सामने रखा है, उसमें मुद्दों को रखा है। मैनिफेस्टो में क्या होता है? वही तो चीज होती है कि बैंकरप्सी है जो मानते हैं कि बीजेपी मैनिफेस्टो लेकर नहीं। ऑपोजिशन कह रही है क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे थे अपने स्टैंड पर। अब मुझे स्टेटहुड पर बीजेपी क्लियर है। हम मानते हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा अति संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये देश की राजधानी है। उसको चुनावी वोट बैंक के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, किसी पार्टी ने नहीं जोड़ना। जब चुनाव के नगाड़े बंद हो जाए, शांत दिमाग से सब वोट बैंक की राजनीति से अलग हो जाए, तब सभी स्टेक होल्डर के साथ एक सार्थक चर्चा कर स्टेटहुड पर निर्णय करना चाहिए। और मैंने बहुत 10 दिन पहले स्पष्ट किया है, इसका मैनिफेस्टो से कोई लेन देन नहीं है।
एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट मैंने स्पष्ट कर दिया मीडिया के सामने कि चुनाव के वक्त स्टेटहुड की चर्चा, वोट बैंक की राजनीति के लेकर सबके ओपिनियन आते हैं। जब चुनाव नहीं हो तब सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर एक सार्थक चर्चा कर इस पर निर्णय करना चाहिए। आवाम का एक एक्सपोजे आया है सर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आपकी सरकार है, अगर उन पर चार्जेस हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए या फिर एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT टीम बनाकर इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि दोनों चीजें 7 तारीख तक नहीं हो सकती। 7 तारीख के बाद जो बन पड़ता है वो करेंगे। 7 तारीख तक केजरीवाल जी पहले जवाब दे, ये 2 करोड़ रुपया आपकी पार्टी में जमा हुआ है या नहीं हुआ है, एक बात। और आपकी पब्लिक पॉलिटिकल एफर्ट्स कमेटी 10 लाख से ऊपर के हर चंदे की जांच करेगी, ऐसा आपने कहा था। योगेंद्र यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये 50 लाख 10 लाख से ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर आता है ना, तो उसकी जांच आपने करी होगी। तो आपने जांच कर काला धन स्वीकार किया है, अनधिकृत डोनेशन को स्वीकार किया है, क्योंकि देश के कानून के तहत कोई भी कंपनी अपने मुनाफे के 7.5% से ज्यादा डोनेशन दे नहीं सकती। यहां मुनाफा ही नहीं। आप मेरी बात पहले समझ लीजिए। जांच भी होगी, SIT भी बनेगी और जरूरत पड़ेगी तो जिसको अरेस्ट करना होगा वो जांच एजेंसियों का काम है, हमारा काम नहीं है। मगर उसको आप 7 तारीख के पीछे मत धकेलिए। 7 तारीख के पहले दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि आप कहते थे कि काले धन को हम राजनीति से बाहर करने के लिए राजनीति के अंदर आए। आप स्वयं 2 करोड़ रुपया काला धन लेकर रात को 12 बजे आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और दूसरे दिन आप पूछते भी नहीं ये किसका है, जबकि आपने कहा है कि हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख से ऊपर के हर चंदे का ध्यान रखेगी। So you want Kejriwal to come clean on this issue? 100% उन्होंने या तो गलती कन्फेस करनी चाहिए या तो अगर कोई जवाब है तो लोगों के सामने रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जांच करे, ये करे, वो करे। अरे भाई, वो तो करेंगे। दिल्ली की जनता को 7 तारीख के पहले फैसला करना है। आप 7 तारीख के पहले बताइए आपने काले धन को स्वीकार किया है या नहीं, हाँ या ना, और आपकी जानकारी में था या नहीं, हाँ या ना। इस तरह से स्पेसिफिक बताना चाहिए। आप स्पेसिफिक आंसर चाह रहे हैं सर। यू वांटेड टू शोकेस द अचीवमेंट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन जो डिले होने की वजह से आम आदमी पार्टी ने भी रिकवर किया है और उनके ऊपर जो एक भगौड़ा का टैग था कि वो क्विटर्स हैं, वो भी शायद जनता आप समझ रही है उनको शायद एक मौका देना चाह रही है। आपको लगता है कि अगर चुनाव शायद पहले होता तो एडवांटेज बीजेपी रहता? मेरा एक ही बात कहनी है कि जनता के मूड को आप इतनी सरलता से इंटरप्रेट मत करिए। आपके हिसाब से जनता का फैसला 7 तारीख को आना बाकी है। जनता अपना फैसला देगी और सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। आप अपने चुनाव में सर बोल रहे हैं कि दिल्ली के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में पड़ेगा। आपने ये क्यों कहा? पड़ता ही है, सिर्फ दिल्ली का नहीं। भारत सरकार बनी है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, सबका इफेक्ट हर चुनाव पे पड़ता है। जनता एक मन बनाती है इससे। सर, इसलिए ये चुनाव दिल्ली का, क्योंकि अभी तक सारे चुनाव आपने जीते हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आए वो भी महत्वपूर्ण। हम राजनीतिक पार्टी है, चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो राजनीति है वो सारे देश में एस्टेब्लिश होनी चाहिए। दिल्ली की जो स्ट्रैटेजी है सर, एक लैटरल एंट्री की, जो किरण बेदी को देखा जा रहा है कि लैटरल एंट्री हुई है उनकी, इस स्ट्रैटेजी को क्या हम माने कि दूसरे स्टेट्स में भी बीजेपी रिपीट करेगी, वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में? कोई भी स्टेट की रणनीति दूसरे स्टेट में अप्लाई होगी या नहीं होगी, इसकी कोई सुनिश्चित योजना नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टेट के डायनेमिक्स अलग होते हैं, हर स्टेट का पॉलिटिक्स अलग होता है, स्थानीय परिस्थिति अलग होती है। उसको देखकर पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लैटरल एंट्रीज जो शुरू हुई, हमेशा पॉसिबिलिटी तो रहती है, हमेशा रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समय पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। सर, पीडीपी और बीजेपी साथ आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में, क्या ये हम समझें कि ये प्रीकर्सर है बीजेपी और पीडीपी के सरकार बनने से पहले जो होने वाला है? अभी तो इतना समझिए कि राज्यसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे का मदद कर रहे हैं।
कोई कॉमन एंड मिनिमम प्रोग्राम पे वर्कआउट किया जा रहा है, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं वो देखते हैं? बनाने की कवायद चल रही है, काफी एडवांस स्टेज में भी पहुंचा है, मगर अभी समाप्त नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर का जहां तक बात किया जाए जम्मू एंड कश्मीर का, क्या आपने फैसला किया है इस पे? चर्चा चल रही है, उसी में चर्चा होगा। एक बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने के बाद ही फैसला होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, वो दोनों बातें उसके बाद ही चर्चा में आएगी। आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे कहता है सर कि उनको 51 सीट्स मिल रही है। देखिए, अगर अपने आप किसी को हीरो बनना है तो मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं अभी कल एक सर्वे प्रसारित कर देता हूं, इंटरनल सर्वे मेरी पार्टी का, कि हम 60 सीट जीतने वाले हैं। कभी आपने देखा है कोई पार्टी अपना इंटरनल सर्वे पब्लिक के सामने रखती है? यही बताता है कि वो घबराए हुए हैं। कोई पार्टी अपना इंटरनल सर्वे पब्लिक के सामने रखती है कि इसकी क्या वैधता है? मेरी पार्टी ये कहेगी कि मैं हारूंगा, कहेगी क्या? ये नए प्रकार की राजनीति करे, अपने खुद ही अपने आप को हीरो बना रहे। हीरो बनाने का काम जनता का है, विजय कौन प्राप्त करेगा वो काम जनता का है, उस पर छोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल सर, सीनियर बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू ने बोला है कि इट इज द इलेक्शन फॉर द चीफ मिनिस्टर, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इट्स अ स्टेट इलेक्शन, मोदी इज नॉट फाइटिंग असेंबली इलेक्शन, यू आर गोइंग टू इलेक्ट a chief minister, not a prime minister. How do you look at this statement? ये तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर ही चुनना है। So it's not a referendum on the prime minister. कभी रेफरेंडम स्टेट का चुनाव हो ही नहीं सकता। ये जरूर है कि भारत सरकार के जो अच्छे काम है उसका असर चुनाव पर पड़ता है, मगर वो एक चीज को लेकर कभी रेफरेंडम स्टेट का चुनाव नहीं बन सकता। और वेंकैया जी ने ये नहीं कहा है, वेंकैया जी ने ये कहा है कि आपको दिल्ली का चुनाव मुख्यमंत्री चुनने के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री चुनने के लिए है। आप संविधान को जानती है, कभी दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री चुन सकता है? नहीं चुन सकता। So what is happening on 10th? हम बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतेंगे और यहाँ किरण बेदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। Thanks so much for speaking to CNN IBN, sir. So that was BJP President Amit Shah, who is confident of a 2/3 victory in Delhi. News and updates continue on CNN IBN. Thanks for watching.